IRS ऑफिसर कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि IRS ऑफिसर हम कैसे बन सकते हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। IRS अधिकारी बनने वाले अभ्यर्थियों को बहुत अधिक परिश्रम करना होता है, क्योंकि यह पद सिविल सेवा का एक अति सम्मानजनक पद होता है। इससे पहले IAS, IPS और IAS के पद जो सम्मानजनक पद होते हैं, IRS अधिकारी का यह पद C या CE और IRS से मिलकर बना हुआ है। IRS अधिकारियों का प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष आय, कॉर्पोरेट धन, एबिलिटी आदि के संग्रह, प्रशासन और नीति निर्माण से संबंधित कार्य करने होते हैं। हमारे देश में काफ़ी युवाओं का सपना होता है कि वह सिविल परीक्षा क्रैक कर सके और हर साल 10 लाख से ज़्यादा युवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। IRS अधिकारी बनाने के लिए किसी भी विद्यालय से डिग्री पास करनी अनिवार्य है और अपने ग्रेजुएशन को डिस्टेंस एजुकेशन से किया है तो अब भी आप सिविल सर्विस का फॉर्म भर सकते हैं। और UPSC परीक्षा का चयन 3 स्टेज में किया जाता है। इसमें पास हुए अभ्यर्थियों को IRS और IAS के लिए नियुक्त किया जाता है। इनकी सैलरी लाखों में होती है और इसको सबसे ग्लैमरस नौकरी कहा जाता है। इसके अप्लाई करने के लिए आयु 21 ईयर से 32 ईयर होनी आवश्यक है और परीक्षा को पास करने के लिए कुल 6 बार प्रयास किया जा सकता है। इस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत का कर प्रशासक कहा जाता है, जो प्रमुख रूप से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT या वित्त मंत्रालय के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC के अधीन रहता है। इस पद पर व्यक्ति को सम्मान के साथ साथ अच्छी सैलरी भी प्रदान की जाती है। यदि आप भी IRS अधिकारी बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अब आइए जानते हैं IRS ऑफिसर क्या होता है। व्हाट इज एन IRS ऑफिसर मीन। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। IRS भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक ग्रुप A पद है, जिसका चयन UPSC आयोग द्वारा भारतीय सिविल सेवा के माध्यम से किया जाता है। भारतीय सिविल सेवा में उत्कृष्ट पदों में से इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी एक अच्छा और बेहद ही जिम्मेदारी वाला पद माना जाता है। यह पद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व डिपार्टमेंट के अधीन होता है, जिसके द्वारा तमाम कर, डायरेक्ट टैक्स व इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टर करने की जिम्मेदारी IRS अधिकारियों को ही सौंपी जाती है। IRS ऑफिसर के रूप में चयन होने के बाद आपको IRS यानी इनकम टैक्स या IRS कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के लिए नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं IRS ऑफिसर कैसे बने। इस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को लगभग 2 वर्षों तक बहुत अधिक मेहनत करनी होती है, क्योंकि अभ्यर्थियों को इस पद को प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होना होता है। इसमें सफलता प्राप्त कर लेने के बाद अभ्यर्थियों को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। IRS अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। यह वह आय होती है जो राज्य के आम लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए जो अभ्यर्थी इस पद के लिए मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उन अभ्यर्थियों को यह सम्मानजनक पद प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी की। तो शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बात करते हैं। IRS अधिकारी बनने वाले अभ्यर्थी के पास भारतीय विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। इसके अलावा इस पद के लिए वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन से भी किया हो तब भी आप सिविल सर्विस फॉर्म भरने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आयु सीमा की, एज लिमिट की। IRS अधिकारी बनने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। ऊपरी आयु सीमा OBC अभ्यर्थियों के लिए 3 साल और SC ST अभ्यर्थियों के लिए सरकार की तरफ से 5 साल की छूट प्रदान की जाती है। रक्षा सेवा कार्मिक के पक्ष में ऊपरी आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं IRS ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कैसे करें। IRS ऑफिसर या अधिकारी बनने के लिए आपको UPSC द्वारा साल में 1 बार आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेना होता है। यदि आप उपरोक्त दी गई पात्रता को रखते हैं तो आप IRS के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी परीक्षा निम्न चरणों में होगी।
जैसे कि प्रथम चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम में इसमें आपको सामान्य ज्ञान जो कि 200 अंक के होंगे और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। दूसरा पेपर समझ और तार्किक तर्क का होगा जो कि 200 अंक का होगा, ये भी 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। यह परीक्षा मई या जून महीने में आयोजित की जाती तथा यह परीक्षा अंतिम परीक्षा के लिए सिर्फ एक योग्यता परीक्षा होती है। दूसरा द्वितीय चरण, इस चरण में प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। इसका आयोजन अक्टूबर महीने में किया जाता है। इसमें एक पेपर जो होता है वो निबंध प्रकार का भारतीय भाषा योग्यता पेपर होता है जो कि 300 अंक का होता है। दूसरा पेपर अंग्रेजी का होता है जो कि 300 अंक का। तीसरा पेपर सामान्य निबंध का होता है जो कि 200 अंक का होता है। चौथा पेपर दो होता है वो सामान्य अध्ययन पत्र होता है जिसको 300 यानी प्रति प्रश्न 300 अंक इसमें निर्धारित किए जाते हैं। पांचवा पेपर 4 वैकल्पिक विषयों पर जो कि 300 प्रति, ये भी 300 अंक के होते हैं। आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण की, साक्षात्कार की यानी कि इंटरव्यू की। जो अभ्यर्थी इन दोनों चरणों की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें अंतिम चरण के अंतर्गत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसमें साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी के व्यक्तित्व और मानसिक क्षमता का परीक्षण होता है। इसके बाद साक्षात्कार में सफलता प्राप्त कर लेने वाले अभ्यर्थी को उसकी रैंक 1 के मुताबिक उनका चयन किया जाता है और उन्हें 3 महीने की मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। अब चलिए IRS ऑफिसर की ट्रेनिंग की बात करते हैं। सभी चरणों के बाद तय की गई मेरिट लिस्ट में यदि आप चयनित होते हैं तो आपको आपके रैंक के अनुसार भारतीय सिविल सेवा के उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके बाद आपकी IRS ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सभी चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग देहरादून की लावसाना LBSNA कैंपस में कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें JNU यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें फील्ड पर किसी सीनियर अधिकारी के अधीन ट्रेनिंग करनी होती है जिसके बाद इन्हें भारतीय प्रशासन सेवा में एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है। वेतन के अतिरिक्त IRS ऑफिसर को अन्य अनुमोदित भत्ते भी दिए जाते हैं जिसमें महंगाई भत्ता, HRA, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल सुविधा आदि शामिल है। वेतन व भत्ते से संबंधित अन्य तरह की सही जानकारी के लिए सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल विज्ञापन जरूर देखें। और IRS ऑफिसर के कार्य के बारे में चलिए बात करते हैं, क्या काम करते हैं। इस पद पर कार्यरत अधिकारी को केंद्रीय कर नीति के अधीन कार्य करना होता है जिसमें कस्टम, डायरेक्ट टैक्स व एक्साइज ड्यूटी से संबंधित विषयों पर उन्हें विचार व कार्यवाही करनी होती है। और भारत में कर के लिए सुनियोजित विचार पॉलिसी संबंधित विचार विमर्श में भी अपना सहयोग देना होता है। भारत सरकार के लिए विभिन्न प्रकार के समझौते व डील पर कार्य करना होता है। कर या टैक्स का कलेक्शन, कर चोरी के विषय जरूरी कार्यवाही करना है। भारत सरकार की टैक्स नीति की ग्राउंड रिपोर्ट शासन तक पहुंचाना जिससे पॉलिसी में सुधार या नए नियम बनाए जा सके। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।